संग। तो प्रवचन यानी किताबें पढ़ के किसी से सुन करके बताना, इसको प्रवचन कहते हैं। और खुद अनुभव करके बताना, इसको सत्संग कहते हैं। और सत्संग का अर्थ है कि सत्य का संग। किसी का संग मत करो, संग करना है तो सत्य का करो। तो आपको पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि सत्य क्या है। हमको जो बात पसंद आती है उसको हम सत्य कहते हैं, और जो पसंद नहीं आती है उसको असत्य कहते हैं। लेकिन इस धरती पर सत्य है मौत, और मौत का संग करना है। मौत का संग करना यानी मर नहीं जाना। थोड़ा सा ये शरीर से जीवात्मा को अलग करना है। और जो आप सुनते हैं, दादा बता रहे थे कि उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उस उलट नाम के क्रिया आपको करना है। तो उलट नाम क्या है, इसको अच्छी तरह समझो। अभी इस समय में तुम्हारी आत्मा को यहाँ बिठाया गया, इधर देखो मेरे तरफ, यहाँ पर। और इसके पीछे आपने उपाधि लगा दी। मूल तो आत्मा है एक, लेकिन कर्मों से इसे जीव अवस्था में ले आए, इसलिए जीवात्मा कहते हैं। इसके क्या क्या नाम बने सुनो। पहला नाम एक है आत्मा, दूसरा जीवात्मा, तीसरा पुण्यात्मा, चौथा धर्मात्मा, पांचवा पापात्मा, और छठा कुआत्मा। इतनी इसके पीछे उपाधि लगी है। और ये कर्मों से लगी, क्योंकि ये कर्मों का देश है। यहाँ सब कर्मों का विधान है। आपके परिवार में जो लोग आए हैं, माँ है, बहन है, बेटी है, भाई है, पिता है, ये कर्मों के जुड़े हैं, कर्मों की लेन देन। ये आपके पूरे रिश्तेदार नहीं है, कर्मों से जुड़े हैं। तो थोड़े समय के लिए परिवार में किसी भी प्रकार के झगड़ा झंझट न करके प्यार से निपटा देना, इसका नाम है सत्य। तो इस सत्य को तुमको समझना है। और जीवात्मा को यानी जीते जी मरना, यानी साधना में जब बैठोगे और जब तुम्हारी साधना में जीवात्मा ऊपर जाएगी, तो कोई ऐसे आपको सुई मार दे तो इसका भी पता नहीं चलेगा। यानी शरीर से जीवात्मा निकली नहीं, कि उसके धार नीचे है, लेकिन जीवात्मा ऊपर चली ऐसी तेज से कि कोई भी रॉकेट इतनी तेज से नहीं जा सकता, इतनी ज़ोर से ऊपर जाती है। और फिर वहाँ पर देखते हैं ईश्वर के दरबार में, वहाँ पर रास्ते में ये जो लोग कुछ होते पिशाच होने में, भूत पिशाच में, तो उनको कितना मार पड़ता है, कितनी तकलीफ़ दी जाती है। ये ज़मीन जैसे तुम लोहा तपाते हो और लाल हो जाता है, ऐसे लाल ज़मीन पर चलाते हैं, पीछे से डंडे मारते हैं। तो आप कहोगे क्या वो मरता नहीं? नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा कभी जलती नहीं, कभी पानी से पिघलती नहीं। वो अजर अमर है। मरता है शरीर। तो कबीर जी ने कहा, मन मरे न माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृषा कभी न मरे, कह गए दास कबीर। तो कबीर जी ने कहा कि मन मरता नहीं। और अभी अभी हमारे खंडू भाई ने जो आपको वासना की बात प्रार्थना सुनाई कि हे वासने तुझ बहुती किति जन्म घालवावे हमें। तो ये जन्म जो होता है वासना के अधीन है। तुम्हारी यहाँ जो वासना रह जाती है उसके लिए जन्म लेना पड़ता है। तो वो वासना के इसके अगल बगल में ही आपके जन्म जा रहे हैं। कितने जन्म चले गए, कितने जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं।
म्हणून म्हटलं हे वासने तुझ भोवती किती जन्म घालवावे हमें। तो तुकडोजी महाराज बता रहे हैं, हमको आपको समझा रहे हैं कि वासना के अधीन जन्म है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कोई वासना मत रखो। अंतिम समय में आदत गिरा लो कि मेरे सेठ बन जाओ, मैं साहूकार बन जाऊँ, मैं लीडर बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ। बन जाओ, क्या बन करके क्या करोगे? तुम्हारे पास में चाहे जितनी दौलत है, क्या उसमें से 1 रुपया ले जा सकते हो? अरे ये लोग तो बाद में तुम्हारे चैलेंज कर रहे हैं। जब प्रेत निकलता है तो विसावा बोलता है, वसा उसमें इसको रखा जाता है और आगे के पीछे, पीछे के आगे, और वहाँ इतना आटा और 10 पैसा रखते हैं। क्यों रखते हैं? वो कहते हैं उस व्यक्ति को कि घर से निकलते निकलते गड़बड़ में तुमको कुछ लेते नहीं आया तो ये 10 पैसा और आटा रखा है, लेके जाके दिखा दो। कोई कुछ नहीं लेके जाता है। अपने कर्मों के अतिरिक्त उसके साथ कुछ नहीं जाता। इसलिए एक विधान बना है कि जागो दुनिया वालों, जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। आखिरी युग पहला सतयुग आने वाला है। डम डम भोलेनाथ का डमरू बजने वाला है। इतनी भयानक स्थिति होगी तो भोलेनाथ का डमरू बजेगा। भोलेनाथ का डमरू बजेगा तो कोई सुगंधित आवाज़ की वह ये नहीं होगा, तांडव नाच होगा। और जब शंकर तांडव नाच करते हैं तो सारी धरती त्राही त्राही हो जाती है। इसलिए कहा कि बम भोले का डमरू बजेगा। देश वालों, नया संदेशा सुनो। जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। डम डम भोलेनाथ का डमरू बजने वाला है। दावा नल के साथ साथ, यानी आग, दावा नल के साथ साथ अति बात भयंकर आएगी। बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ जो अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं, जो अपने आप को लीडर समझ रहे हैं, जो अपने आप को धनवान समझ रहे हैं, वो सारे ज्ञानी बड़े बड़े महाशक्तियाँ मिट्टी में मिल जाएगी। पत्ते पत्ते झुलस उठेंगे विश्व युद्ध झनकारों से। इतना बड़ा युद्ध होगा तो उनके जरगा से पेड़ के पत्ते झड़ने लगेंगे। पत्ते पत्ते झुलस उठेंगे विश्व युद्ध झनकारों से। महानगर तक जल जाएगा एटम बमों के अंगारों से। महानगर यानी बम्बई, बम्बई तक एटम बम के अंगारों से जल जाएगा। मानव की क्या पेच चलेगी, दानव भी घबराएगा। ऐसे बम भोले का तांडव होने वाला है। क्या करोगे? क्या तुम्हारे रुपए पैसा काम आएगा? कुछ काम आने वाला नहीं। अगर आपके पास में मालिक ने कुछ दिया है तो आप जनता के लिए काम में ले आओ, फिर देखो क्या परिवर्तन होता है। वो आपका पुराना पुण्य है तो वो सेठ बन गए, धनी बन गए, तो वो ज़्यादा पैसे के हवस उनको लग गई, और भी होना और भी होना। और उसको जो दिया जाता है तो उसको पूर्व पुण्य से और उसका उसने सदुपयोग कर लिया तो और भी दूसरा जन्म अच्छा मिलेगा। तो ये जन्म का विधान जो है ये कर्मों पर है। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, अब तो ये बातें समझाना, ये करना, ये तो दूर हो गया। अब उसने, बाबा जी ने जो कहा कि परिवर्तन होने जा रहा है, यानी कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, तो बोले सतयुग जाएगा और कलयुग जाएगा तो ये चोरी छुपी नहीं जाएंगे। बाजे गाजे के साथ सतयुग आएगा और बाजे गाजे के साथ कलयुग जाएगा। कहा कि इन दोनों की टक्कर हो जाएगी। ध्यान से सुनो बहनें भी और भाई भी, युगों की टक्कर। अपन आप देखते हैं कई एक आधा दृश्य दिख रहा है, रास्ते में कोई बस की टक्कर हो जाती है, मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाते हैं, तो कैसा दृश्य होता है? ये बस की टक्कर का दृश्य ऐसा होता है, तो युगों की टक्कर का क्या दृश्य होगा? तो बाबा जी ने कहा
ये दोनों की टक्कर हो जाएगी तो तुम अलग हो जाना। अगर बीच में आ गए तो तुम्हारी चटनी हो जाएगी, पाउडर हो जाएगी। कौन जानता है कैसे अलग होना है, क्या होना है? कोई जानता नहीं। पहली बात तो यह है कि साधना पूरी तरह जानते नहीं। साधना में आप बैठते हो तो किस लिए बैठते हो? क्या देखना चाहते हैं? कौन देख रहा है? देखने का सब्जेक्ट क्या है? कुछ नहीं, बैठ गए। तो ऐसे काम बनने वाला नहीं है। बाबा जी ने कहा है कि पहले ले लो संत शरण, फिर करो साध संग और फिर सुनो सत्संग। संत के शरण लेने का मतलब है नाम का दान ले लो तो तुम्हारे संत शरण हो गई। और फिर उन्होंने जगह जगह जीवों को बिखेर करके रखा है। उनसे पूछो कि यह साधना कैसे की जाती है, क्या करना पड़ता है, तो वो तुम में कूट कर भर देंगे। इसलिए कहा क्या क्या होगा उसका। घड़ी में घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी कहे संगत साध की, कटे कोटि अपराध। साध का संग अपने अगर एक पल भर के लिया तो तुम्हारे कितने पाप कट जाते हैं। और जो बाबा जी ने ये नहीं समझ रहे, वो नहीं समझ रहे, तो तुम्हारे कर्म कटाने के लिए जो रास्ता बनाया, कहा कि तुम रैली निकालना और प्रचार करना। तुम्हारे कहने से लोग शाकाहारी नहीं बनेंगे, तुम्हारे कहने से लोग शराब नहीं छोड़ेंगे। तो कहना कि हमारे बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना। शाकाहारी, तुम नहीं, बाबा जी का कहना। तो जब तुम इसमें जाओगे रैली में, और तुम्हारे सब लोग जितने लोग हो गए 200, 300, 400, इनकी आवाज़ से अगर किसी गांव में 2 लोगों ने शाकाहार अपना लिया, यानी मांस मछली अंडा का त्याग कर दिया, तो जितने लोग रैली में घूम रहे हैं उसके 2 जन्म का पाप खत्म। जय गुरुदेव। ये नया कानून है, लोग इसको जानते नहीं। मेरे को काम है, मेरा ये है, मेरा वो है। अरे ज़िंदगी भर काम है, पर मालिक ने जो आपके लिए बना दिया उसका तो लाभ उठाओ। तो मैं सभी भाइयों से बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि आप कम से कम महीने में 2 बार तो भी रैली में अपने हाजिरी लगाओ। हाजिरी लगा, तुम्हारे या आमदनी तो तुम्हारी प्रारब्ध से बनी है वो तो मिलेगी, लेकिन ये जो मिलेगा ये तुम्हारा ऊपर जाने तक मिलेगा। इसलिए सारे भाइयों से बहनों से अपील है कि अपने घर के कामकाज को टच कर ये काम करो। और दूसरी बात बताई कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ दौड़ कर जाओ। तो सत्संगी भाई कहते हैं कि हाँ जाते हैं, पर वही तो सुनाया जाता है हर समय में। क्या सुनाते हैं? जो पहले बताया वही सुनाते हैं। तो ध्यान से सुनो क्या होता है। द्वापर युग में पंडो राजा का संदेश आया कि अपने अन्न सत्र चलाओ, अन्न सत्र चलाओगे तो स्वर्ग में घंटा बजेगी। पांडवों ने अन्न सत्र चलाना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर अन्न सत्र चला रहे थे, भगवान कृष्ण साथ थे। कई दिन हो गए पर घंटा नहीं बज रहा था। तो युधिष्ठिर पूछने लगे भगवान से कि भगवान, पिताजी ने तो संदेश दिया है कि स्वर्ग में घंटा बजेगा, पर घंटा नहीं बज रहा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, बोले तुम्हारे गांव के बाहर एक महात्मा है, नाम है उसका सुपच, जाति का है भंगी। तुमने उसको हल्की जाति का मान करके उनको बुलाने नहीं गए, और जब तक वो आकर के खाना नहीं खाएगा तब तक घंटा नहीं बजेगा। तो युधिष्ठिर गए, कहने लगे हाथ जोड़ करके, बोले महाराज हमारा अन्न सत्र चल रहा है तो मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। सुपच ने कहा, बोले भैया
मैं आऊँगा, लेकिन मुझे 101 यज्ञ का फल चाहिए। युधिष्ठिर कहने लगे, मैं तो पहला यज्ञ कर रहा हूँ, 101 यज्ञ का फल कहाँ से लाऊं? वापस आ गए। फिर अर्जुन गए, उसको भी वही कहा। फिर भीम गए, उसको भी वही कहा। पांचों भाई जाकर के वापस आए। बाद में बहने तुम सुनो बात को। द्रौपदी कहने लगी, भगवान कृष्ण से, भैया बोले मैं जाऊं? तो पांडव कहने लगे, अरे हमारी बात को नहीं माना, तुम क्या करोगे जाकर? तो द्रौपदी ने कहा, अगर आपकी आदेश हो तो मैं जा रही हूँ। भगवान ने कहा, चलो तुमने हट पकड़ लिया है तो जाओ। गए, जा कर के महात्मा को प्रणाम किया। कहा कि महाराज, हमारा अन्न सत्र चल रहा है, तो मैं आपको भोजन के लिए लेने आई हूँ। द्रौपदी को भी वही कहा कि मुझे 101 यज्ञ का फल चाहिए। तो द्रौपदी ने क्या कहा, ये अच्छी तरह सुनो। द्रौपदी ने कहा कि हे महाराज, आपके जैसे महात्माओं ने कहा है कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो कदम आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। संत के दर्शन को जाओगे, ममता और अभिमान को तज कर एक कदम डालोगे तो 1 कोटि यज्ञ का फल। तो तुम जब सत्संग में आते हो, कितने कदम चल करके आते हो, तो कितने कोटि यज्ञ का फल आपको मिल रहा है। पर भंडार के भंडार जमा है ना, कर्मों का कट नहीं रहा है। इसलिए तुम्हारे कर्म काटने के लिए, तुम्हें हल्का करने के लिए गुरु महाराज अलग अलग योजना बना रहे हैं। बना दी, पर कोई समझता नहीं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, समय काफ़ी हो गया है, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। आप सबसे बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव। कृपया लक्ष द्या, पुढच्या रविवारी शाकाहारी प्रचाराची रॅली ही भामर्डीपासून सुरुवात होणार आहे आणि कामतवाडी या ठिकाणी समाप्त होणार आहे। तर रॅलीमध्ये आम्ही थोडं फेरफार करणार आहेत। ती रॅलीची सुरुवात सोनवतपासून करणार आहेत। अजून आमचं फायनल झालेलं नाही आहे। फायनल झालं की त्या ठिकाणी आमचे मेसेज पाठवले जातील। त्यानंतर 13 तारखेला चोपडा तालुक्यातील अजंती सीम या जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दों कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, बिना घृत दीप आरती साजो, दो अखिया नमज धारे, भाव सहित नित बैठ जरो के, जो हाथ प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज पिसारे, जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे, घंटा शंख मृदुंग सारंगी, बनसी बीन सुनायो, जय गुरुदेव की आरती करती, गावत जय जयकारे, विनय करूं मैं दो कर जोरे,
सतगुरु द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, स्वामी द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वांनी जागेवर भंडारा भोजन प्रसादासाठी लाईनी लावून घ्यायच्या आहेत। जागेवर आपल्याला भंडारा भोजन प्रसाद वितरण होईल व साखरेचा प्रसाद देखील वितरण होईल। भंडारा भोजन प्रसाद हा सर्वांसाठीच बनवलेला आहे। गावातील बंधू भगिनींनी भंडारा भोजन प्रसादाचा लाभ घ्यायचा आहे। जय गुरुदेव। करा तुम्ही करा काय